हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है। वो वीडियो का सॉल्यूशन आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? एपी हमारे पास दे रखा है 3 कॉमा में 15 कॉमा में 27 कॉमा में 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इसको हमें करना है 132 अधिक होगा। तो देखो कैसे होगा, करते हैं। तो हमारे पास इसमें एपी में हम मान लेंगे सबसे पहले, देखो क्या है, ए बराबर एपी यही है तो ए बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, डी बराबर हम निकालेंगे यानी A2 माइनस में A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 निकाल करते हैं जब आता है हमारा D, तो A2 माइनस A1 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा D। तो देखो A1 15 और माइनस का 3 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12, यानी D का मान हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले तो हमें 154वां पद निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा यानी A54 निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पहले ही बता रखा है, AN इजिकल टू होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, अब तक अगर 54वां पद, Nवां पद, Nवें पद का मान ये निकालना हो तो इसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है 54वां पद, तो हम A54 के लिए यानी AN की जगह A54 के लिए कैसे निकालेंगे, A का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस N का मान कितना हो जाएगा 54, क्योंकि AN का मान यहाँ पे क्या रखा हमने 54, तो 54 माइनस का 1 गुणा में D का मान कितना है 12। तो A54 बराबर आ जाएगा 3 प्लस में 54 में से 1 जाएगा 53 और गुणा में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A54 बराबर आएगा, देखो 12, ये 3 तो 3 रहेगा प्लस में 12 तिया 36 होता है और 12 पंजे 60 और 3 कितना होता है 63, यानी 636 हो गया। प्लस में 3 करेंगे तो A54 हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 3 और 6 कितना हो गया 9, 3 और ये 6, यानी A54 हमारे पास आ गया 639। ठीक है, जब A54 हमारे पास 639 है तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी A54 कितना है 639 और कितना अधिक होगा 132, तो 132 इसमें ऐड कर देंगे हम, यानी A54 तो हमारे पास निकल गया है 639। अब इसमें 132 क्या कह रहा है, अधिक होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 132 अधिक होगा, तो अधिक होने के लिए क्या करेंगे, इसमें 132 ऐड कर देंगे A54 में। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, जो भी मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा AN का। AN का मान निकल के आया, यानी A54 का जो निकल के आया उसमें ऐड करेंगे तो निकल के आया AN का मान। किसका? AN का मान। ठीक है, तो देखो 9 और 2 होता है 11, 3 और 3 6 और 1 होता है 7 और 6 और 1 7 होता है, यानी 771। अब ANवां पद कितना है 771। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर से फॉर्मूला यूज करने के लिए देखो हम करेंगे AN इजिकल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। अब हमें पता है कि AN का मान हमारे पास कितना है 771, A का मान हमारे पास कितना दे रखा है 3 प्लस N का मान कितना दे रखा है नहीं पता, और ये माइनस का 1 और D का मान हमें पता है कितना है 12, तो हमें ये N निकालना है। तो 771 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 बराबर, ये देखो कितना हो जाएगा N माइनस के 1 और गुणा में कितना है 12। ठीक है, इसमें से जब क्या करेंगे हम 771 में से -3 करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 बचेगा, यानी 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ बचा 6 और यहाँ पे कितना बचा 7, बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1
और गुणा में कितना 12। अब इस 12 से हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ये n को इधर n-1 बराबर लिख सकते हैं हम 768/12। तो 12 छिंग कितना होता है 72, 12 छिंग 72 होता है, तो 6 बार कटेगा और 12 चौक 48, यानी ये कितनी बार कट गया 64 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 बराबर कितना आ गया 64। तो n बराबर हमें तो निकालना है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का इधर 1 है, इधर जाएगा तो 64 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी n का मान आ गया 65। कितना आ गया 65। अब हम कह सकते हैं कि n का जो 65वां पद होगा वही क्या होगा 54 में पद से 132 अधिक, यानी हम यहाँ लिखेंगे n का क्या लिखेंगे n बराबर 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हम इसमें एक और लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देंगे, AP में 100, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ये जो AN निकल के आया था, यानी AP में 771 क्या हो जाएगा 771 मान के लिए 771 मान के लिए क्या होगा, कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, यानी 771वां जो AN निकल के आया इसका कौन सा पद होगा, तो ये निकल के आया हमारा 65वां पद होगा। ठीक है, कौन सा पद होगा 65वां पद। ठीक है, समझ में आया। यानी AN पहले हमने निकाला 771, वो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, AP में 771 मान के लिए कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे हमने निकाला n = 65वां पद, 54 जो 771 के लिए है वो होगा 65वां पद। ठीक है, जो 65वां पद होगा उसका मान होगा 771। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी हमारे पास दो श्रेणी दे रखी हैं, समांतर श्रेणी, उनका सार्वंतर कह रहा है कि समान है। ठीक है, तो उनका सार्वंतर समान है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि माना, देखो माना दोनों श्रेणियों का सार्वंतर = हमने मान लिया D है। ठीक है, क्या है D है। अब पहला, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना हो 100 है, तो 100वें पद का, तो यानी पहली के लिए फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, अंतर कितना है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो पहली के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा AP क्या हो जाएगा, पहली के लिए A मान लेंगे हम, कैपिटल A, और यहाँ पे सेकंड के लिए मान लेंगे AP जो होगा, यानी पहली AP मान ली, उसका पहला पद क्या हो जाएगा A, और दूसरी AP जो मानी उसका पद हो जाएगा हमारा स्मॉल a। ठीक है, हमने ये दो मान लिया। अब 100वें पद के लिए इनका निकालेंगे, यानी 100वां पद। ठीक है, तो 100वां पद निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, 100वें पद के लिए जब निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा है, an जब हमें निकालना हो तो a प्लस में n-1 इंटू में क्या निकालते हैं हम d। अगर हमारे पास पता है हमें कि 100वां पद निकालना है तो a 100 लिखेंगे, और a प्लस में 100वां पद यानी n का मान कितना 100 माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। तो a 100 के लिए हम निकालेंगे a प्लस में ये कितना हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा यानी 99 d, यानी 100वें पद के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। तो पहले के लिए हम क्या लिखेंगे, a जो कि हमारा कैपिटल है प्लस, और क्या लिखेंगे 99 d लिख देंगे। ठीक है, और सेकंड के लिए जो कि हमारा स्मॉल है a, प्लस में कितना हो जाएगा
99D। देखो इसका भी निकालेंगे इस फॉर्मूले में तो भी इतना आएगा, 100वां पद तो इसका भी है और 100वां पद इसका है, तो इसका स्मॉल में आएगा और इसका कैपिटल में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे, देखो आगे क्या बोला, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100, तो अब तक तो हमने इसके 100वें पद निकाले। ठीक है, अब इनका अंतर यानी a प्लस में 99D, अब अंतर करेंगे तो माइनस और a प्लस में कितना हो जाएगा 99D बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब देखो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a प्लस में 99D माइनस करेंगे, माइनस का a हो जाएगा और प्लस है अंदर तो माइनस बाहर है तो माइनस का 99D हो जाएगा, बराबर के कितने हो जाएंगे हमारे 100। यानी यहाँ पे देखो प्लस का 99D और माइनस का 99D आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस a बराबर कितना आएगा हमारा 100। ठीक है, ये निकल के आया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, 1 मान लिया हमने। अब आके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जब निकाला हमने 100वां पद, ठीक है, तो 100वां पद निकल के आया था हमारे पास a प्लस में 99D। अब ऐसे ही 1000वां पद हम निकालेंगे तो a प्लस में कितना आ जाएगा 1000 माइनस का 1 और इनटू में d, तो a प्लस में कितना आ जाएगा 999D आ जाएगा a 100 के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है 1000वें पद के लिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे 1000वें पद के लिए, जैसे हमने निकाला 100वें पद के लिए ऐसे ही 1000वें पद के लिए। तो इधर क्या है AP का पहला पद हमने कैपिटल माना है और प्लस में कितना हो जाएगा 999D हो जाएगा। दूसरा इसके लिए दूसरा कितना हो जाएगा स्मॉल में a और प्लस में 999D हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर निकाल देते हैं हम। देखो माइनस जब करेंगे इसमें तो a प्लस में इसको लिख सकते हैं 999D, माइनस करेंगे तो माइनस का a और माइनस अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 99, ये कितना होगा 999D। अब देखो प्लस का माइनस का कैंसिल, ये आ गया हमारे पास a प्लस a माइनस का a। ठीक है, अब हमें पता है कि a माइनस a का मान हमने पहले ही निकाल रखा है जो कि हमारे समीकरण 1 में है, तो इसका मान कितना निकल के आएगा हमारे पास 100, यानी 1000 हम कह सकते हैं। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा 100 होगा। कितना होगा 100। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी क्वेश्चन 13 पूछना चाह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी हमें संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य हैं और उनको एक समांतर श्रेणी में दर्शाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 अंकों की हम अगर सबसे छोटी संख्या लें तो देखो कहाँ से स्टार्ट होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कितनी है 100। इससे जब पहले चलेंगे तो 99 जो आएगा वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, 2 अंकों की है और सबसे बड़ी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 101 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा, फिर 104 आएगा, फिर 105 आएगा। यानी ये ऐसे ही चलता जाएगा। 3 अंकों की ये तो चलती जाएंगी ना, तो हमें क्या करना है 7 से विभाज्य वाली संख्या देखनी है। तो देखो क्या 100 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। 100 में 7 यानी 7 का भाग जिस संख्या में पूरा जाएगा वही 7 से विभाज्य होगी। तो देखो क्या 101 में जाएगा, 7 एकम 7 3, 7 पन्ना 35 होता है। तो देखो ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, जाएगा किसमें 105 में। देखो कैसे जाएगा, 105 में जब हम 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ पे और कितना हो गया 35, 7 पंजे 35, 15 बार पूरा कट गया। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या निकल के आई 105। ठीक है, 7 से विभाज्य वाली, 7 से विभाज्य वाली कौन सी संख्या निकल के आई है 105 सबसे छोटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कि हमारी AP बनाएगी, यही क्या बनाएगी AP।
तो 105। अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी बताओ? इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या किससे कटेगी? किससे कटेगी? 7 से। तो 112 आ जाएगा। इसके बाद प्लस 7 करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? 107 जोड़ेंगे तो 7 और 119, कितनी आ जाएगी? 119। और ऐसे ही ये कहाँ तक चलेगी बताओ? कहाँ तक होगी? 999 तक है ये, 999 जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें ये देखना है कि चलेगी कहाँ तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रफ वर्क और करेंगे। 999 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे। तो 7 से भाग दो तो 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, 29 हो गया। 7 चौके 28 हो गया हमारा। फिर कितना बचेगा? 28 के बाद 1, यानी 7 दूनी 14, कितना हो गया? 14। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7 दूनी 14, यानी 19 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 5। कितना बचेगा? 5। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस के 5 कर देंगे। क्या बताया मैंने? 7 से भाग देंगे इसमें, और भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा हमारा उसको हम 999 से घटा देंगे। तो घटाओ कितना आएगा? 999 से घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे क्या है? 9, तो 9 रहेगा, और यहाँ पे क्या है? ये 9। ठीक है, यानी हमारी जो 3 अंकों की संख्या है वो 994 तक 105 से लेके और 994 तक की संख्याओं में भाग जाएगा, जो कि 7 का गैप भी रखेंगी। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास 105 क्या है? पहला पद। तो a बराबर हम मान लेंगे 105, और d हमारे पास पहले से ही पता है हमें कितना है? 7 है। और हमें an हमें पता है कितना है? 994। an हमें पता है कितना है? 994। अब हमें कितनी संख्याएं, तो वो निकालने के लिए निकालना पड़ेगा nवां पद। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है an = a प्लस में n-1 और इंटू में हो जाएगा d। ठीक है, अब an की जगह an का मान रखेंगे, यानी 994 बराबर हो जाएगा a का मान 105 हो जाएगा, प्लस में n का मान हमें नहीं पता, -1 इंटू d का मान हमें पता है कितना है? 7। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 105 देखो इधर लेके आएंगे, यानी 994 माइनस करेंगे 105, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, बराबर हो जाएगा हमारे पास n-1 और गुणा में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, आगे जब हम इसमें से 105 माइनस करेंगे तो देखो 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से यहाँ से ढाई लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 8, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, बराबर हमारे पास हो जाएगा n-1 और गुणा में कितना हो जाएगा? 7। अब हम इस 7 से इसको काट सकते हैं, तो 7 एकम 7, 1 बचा, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचा, यानी 7 दूनी 7 49, यानी 127 बार ये क्या होगा? पूरा कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 127 बराबर हो जाएगा n-1। ठीक है, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो 128 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 127 है और प्लस में 1 करेंगे हो जाएगा n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 128 बराबर के n, यानी n का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं, n बराबर आया हमारा, n बराबर कितना आएगा हमारे पास? 128। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कितनी संख्याएं? 128 संख्याएं जो हैं 3 अंकों वाली वो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, n पद यानी 128 पद आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमने इधर लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 देखो क्या कह रहा है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? देखो यहाँ पे विभाज्य था, यहाँ पे गुणज हैं, बात एक ही है, 4 से भी वही कटेगा, इसमें 7 से कटने वाली थी, इसमें 4 से कटने वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से कितने के बीच में? 250 के बीच में।
तो पहले तो हमें 4 से भाग देंगे 10 के बाद, 10 में तो जाएगा नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, यानी 10 के बाद क्या आता है 11, फिर आता है 12, तो 4 तिया 12, यानी ये जो AP हमारी स्टार्ट होगी कहाँ से होगी 12 से, 4 तिया 12, ठीक है। इसके बीच में पूछ रहा है 10 के और 250 के, तो 10 और 250 के बीच में आता है 12, तो 12 से स्टार्ट होगी। इसके बाद देखो 4 का गुणज होगा तो 4 प्लस होंगे तो ये हो जाएगी 16, और फिर से 4 प्लस होंगे तो ये हो जाएगी 20, और फिर से 4 प्लस होंगे तो ये हो जाएगी हमारी 22, और ऐसे ही ये क्या होगी आगे चलती रहेगी। अब कहाँ तक चलती रहेगी वो हम देखो यहाँ पे निकालेंगे। 250 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो कि हमने इधर भी दिया था 7 से भाग इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, 4 से भाग दो, 4 छिंग होता है 24, और देखो यहाँ पे 24 तो कितना बचा 1 बचा 0, यानी 4 दूनी 8। अब शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 2। जो ये शेषफल हमारे पास बचा है इसको हमें क्या करना है 250 में से माइनस कर देना है। जब 250 में से इसको माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वो भी एक 4 का गुणज, अंतिम संख्या 4 का गुणज होगी। तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचा 4 यानी 248। तो ये जो श्रेणी है हमारी कहाँ तक जाएगी 248, यानी 250 और 10 के बीच में 12 से लेके 248 तक जो संख्याएं होंगी वो 4 के गुणज होंगे। ये हमारा निकल के आ गया AP। अब हमें क्या करना है कितने गुणज होंगे वो निकाल देना है। तो A का मान हमें पता है कितना है 12, D का मान हमें पता है कितना है 4, और AN का मान हमें पता है कितना है 248। अब तो सिंपल है, फॉर्मूला रखेंगे जो कि हमारे पास है AN = A प्लस में N-1 इंटू में D। तो इस वाले फॉर्मूले में मान रख देना है। तो AN का मान देखो कितना है, यहाँ पे रखेंगे AN का मान कितना है 248 बराबर A का मान कितना है 12 प्लस में N का मान कितना है नहीं पता हमें, तो N-1 रखेंगे। D का मान कितना है हमें पता है 4, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 248 में से ये 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 248 और -12 = हो जाएगा हमारा N-1 अपॉन इंटू में कितना हो जाएगा 4। तो 12 जब जाएंगे तो 2 6 बचाइए, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा 6 बचा, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 बचा, यानी 236 बराबर हो जाएगा N-1 और यहाँ पे कितना 4। 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 4 पंजे 20 और 4 निम 36, यानी N-1 बराबर हमारा मान कितना आ रहा है निकल के 59। तो N बराबर कितना आ जाएगा, देखो कि माइनस का बने इधर जाएगा तो 59 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो N बराबर हम कह सकते हैं कितना आया 60, यानी N का मान कितना आ गया 60 निकल के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 60वां इसमें कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे। कितने होंगे 60 गुणज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 15 नंबर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, जो कि कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 ... के n में पद बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 श्रेणियां दे रखी हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे AP, इधर एक श्रेणी जो दे रखी है क्या है 63, 65, 67 और ... ठीक है। सेकंड हमारे पास दे रखी है AP, क्या दे रखी है बताओ 3, 10, 17, ये हमारे पास, और ये ... ठीक है। 2 श्रेणियां ये दे रखी हैं। अब हमारे पास इसमें A का मान कितना है 63, यानी पहला पद कितना है 63। D निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 65 और माइनस करेंगे 63, तो कितना आ जाएगा 2 निकल के। D का मान कितना आया 2। सेम इसमें भी करेंगे, A बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा, और देखो D का मान निकालेंगे तो 7 में से 10 माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 7, ठीक है। अब हमारे पास दोनों श्रेणियों में A और D के मान निकल गए, ठीक है। और क्या कह रहा है कि n में पद जो हैं क्या हैं दोनों बराबर हैं, तो n बराबर हम n मान लेंगे इसमें भी, और इसमें भी n बराबर क्या मानेंगे हम n, ठीक है। अब देखो
इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है जो कि हम यूज करते हैं, a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता है, ठीक है। और इसके लिए भी यही होगा, a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि n में पद बराबर है तो इन दोनों को बराबर रख देना है, यानी a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर होगा a प्लस में n-1 इंटू में d। अब देखो इस वाले के लिए मान इसमें रखेंगे और इस वाली श्रेणी के लिए मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो रखते हैं, a का मान इसमें कितना है 63 प्लस n का मान क्या है, हमें बताओ, n का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो n का मान क्या रखेंगे हम, n-1 ही रहने देंगे। d का मान हमें पता है कितना है 2 बराबर, इस वाली श्रेणी के लिए a का मान कितना है 3 प्लस में, इसमें भी n का मान नहीं पता तो n-1 रखेंगे और d का मान रखे कितना है हमारे पास 7, तो 7 रख दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 63, सॉरी ये कितना हो जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस का 2 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3 प्लस में 7n और माइनस का ये हो जाएगा 7। अब देखो जो चर संख्या यानी n वाली संख्या जो है हमारे पास, उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं और बाकी संख्याओं को एक साइड में बराबर के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2n है इधर और इधर 7n, तो माइनस का 7n लेके आएंगे बराबर, इधर क्या है देखो प्लस का 3 है और क्या है माइनस का 7 है, और इस 63 को इधर लेके जाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा माइनस का 63, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ से 2n प्लस का है और 7n किसका है माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5n बचेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का है ना, ये तो 3 प्लस का है, तो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ते हैं, यानी माइनस का 7 और माइनस का 63 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 70, प्लस का 3 और प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा 5, ठीक है। यानी माइनस 5n बराबर हमारे पास आएगा, 70 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 65, ठीक है। अब हम यहाँ से 65 से -5 से -65 काटेंगे तो कितना 17 पंजे 65 होता है, यानी n का मान कितना आ गया 17, हमारे पास कितना आ गया 17 निकल के आया। यानी हम कह सकते हैं कि n का मान जो 17 निकल के आया है, सॉरी देखो हमने एक गलती कर दी, n का मान 17 नहीं होगा, 13 पंजे 65 होते हैं, 17 पंजे 65 नहीं होते, तो यहाँ पे कितना आएगा 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 13, ठीक है। तो हमारा n बराबर निकल के आ गया 13, यानी 13 में पद पे जाके क्या होंगे, n इजिकल टू जो 13 हैं n के 13वें पद कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी इन दोनों श्रेणियों में जब हम लिखेंगे इनको आगे ऐसे ही बढ़ाते हुए, तो जो 13वें पद होंगे वो इसका भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा, ठीक है। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो, d का मान हमें इसमें पता ही है 2 है, ये 2 ऐसे ही लिखते जाओगे 13वें तक, और इसका d का मान कितना है 7, तो 7 इसमें जोड़ते जाओगे और 13वें पद तक लिखोगे, जो मान निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों श्रेणियों का समान होगा, ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया है, इससे आगे का हम अब करेंगे 5 क्वेश्चन और हमारे बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।